अस्सलाम वालेकुम। मॉडल साइंस कॉलेज इलाहाबाद के प्लेटफॉर्म से मैं हूं हाफिज़ इफ्तिखार अहमद। हमारा जो कोर्स है जो मैंने आपको इंस्ट्रक्ट करना है वो है कंप्यूटर साइंस पार्ट 1 यानी कि ICS पार्ट 1 और FAIT पार्ट 1। तो आज जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 1 है जिसको हम स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर की तरफ आने से पहले हम जो हमारा कोर्स है उसकी वेटेज को थोड़ा डिस्कस करते हैं कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कितना कंटेंट है, इसमें कितने नंबर ऑफ टोटल मार्क्स कितने हैं और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस जो हैं उसका ऑर्डर क्या होगा। तो चले आए, ये जो आपका पेपर होगा ये दोनों क्लासेस हैं, आप देख सकते हैं ICS पार्ट 1 और FAIT पार्ट 1। तो इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो होगा MCQs क्वेश्चन नंबर 1 और इसमें जो MCQs होंगे वो 15 है और हर एक का जो मार्क्स है वो 1 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 के जो आपके टोटल मार्क्स हैं वो 15 हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये जो तीनों क्वेश्चंस हैं ये शार्ट क्वेश्चंस हैं और शार्ट क्वेश्चंस जो हैं उनके अलग अलग से पार्ट्स में जो है वो शार्ट क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे पेपर में। हर पार्ट जो है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 है तो उसमें टोटल 9 क्वेश्चंस हैं। तो 9 क्वेश्चंस में से आपने 6 अटैम्प्ट करने हैं और ईच क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो हैं 2, 6 × 2 = 12। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में भी 9 शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें से आपने 6 अटैम्प्ट करने हैं और इसके जो टोटल मार्क्स हैं इस पार्ट के वो 12 है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी 9 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, 12 आप अटैम्प्ट करेंगे और इसके टोटल जो मार्क्स हैं वो हैं 12। इसके बाद जो आपके हैं वो एक्सटेंसिव क्वेश्चन स्टार्ट होंगे जिसको आमतौर पे आप लॉन्ग क्वेश्चंस भी बोलते हैं। तो इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चंस में टोटल जो होंगे वो क्वेश्चन होंगे 5, ठीक है। और हर एक जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होगा, यानी कि दूसरी बुक्स की तरह इसमें A और B पार्ट नहीं होते। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 है तो ये एक कंप्लीट क्वेश्चन होगा, इसमें A और B पार्ट नहीं होंगे। तो इन 5 क्वेश्चंस में से आपने जो अटेम्प्ट करने हैं वो 3 क्वेश्चंस हैं और हर एक के जो मार्क्स हैं वो 8 हैं। तो इसी तरह से 3 और ये मार्क्स बन जाएंगे 24। तो टोटल जो आपका पेपर है पार्ट 1 का उसके जो टोटल मार्क्स हैं वो हैं 75, ठीक है। तो चलें, इसको आपने जो है वो माइंड में रखना है जब भी आपने इस कोर्स को प्रिपेयर करना है। तो ये जो है इसकी जो पेपर का जो सिलेबस है, इसके जो पेपर पैटर्न है वो आपने देखना है। और इसके अलावा ये जो क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इसके लिए हम तमाम चैप्टर्स जो हैं उनको प्रिपेयर नहीं करेंगे, ठीक है। इसके लिए मैं चैप्टर्स जो हैं उनको मेंशन कर देता हूं कि जिन में से हमने जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो वो प्रिपेयर करने हैं। जस्ट मैं चैप्टर्स के नंबर लिख रहा हूं। इसमें है चैप्टर नंबर 1, उसके बाद चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, उसके बाद 5 और 6, ठीक है। तो टोटल आपके जो चैप्टर हैं वो 10 हैं, लेकिन इसमें से हमने सिर्फ ये 5 जो चैप्टर्स हैं वो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करने हैं। तो जस्ट इसमें से फर्स्ट 3 चैप्टर भी अगर आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं, यानी कि चैप्टर नंबर 1, 2 और 3, तो फिर भी ये जो एक्सटेंसिव क्वेश्चंस वाला पार्ट है तो वो आप इजीली इसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलें, आज का जो है वो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 1 है और हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि कंप्यूटर क्या चीज़ है और उसके जो कंपोनेंट्स हैं, उसके जो प्राइमरी कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये टॉपिक जो है इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जब भी हमारा लेक्चर होगा तो उसमें कोई भी जो है शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियरली मेंशन कर दिया जाएगा, जिससे आपको उसको प्रिपेयर करने में जो है वो कोई मुश्किल नहीं होगी कि ये हमने शॉर्ट के तौर पे करना है या लॉन्ग के तौर पे करना है। तो चलें ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक में कंप्यूटर और उसके बेसिक कंपोनेंट्स को डिस्कस हमने करना है। तो कंप्यूटर का जो वर्ड है वो एक इंग्लिश वर्ड से डिराइव किया गया है, कंप्यूट। और कंप्यूट जो है उसके मीन होते हैं कैलकुलेशन, ठीक है। तो कंप्यूटर का जो मीनिंग बनता है वो है कैलकुलेशन करने वाला कोई भी ऐसी डिवाइस या मशीन। तो इसकी जो डेफिनेशन आपने लिखनी है वो ये है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है वो प्रोग्राम्ड है। प्रोग्राम मीन पहले से उसको इंस्ट्रक्ट किया गया है कि उसने क्या करना है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, उसने क्या करना है और कैसे परफॉर्म करना है। अब आ जाएं इसके जो बेसिक फंक्शंस हैं
जितने इसके बेसिक फंक्शंस हैं उतने ही जो है वो इसके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। अगर आप इस डेफिनेशन को अच्छे से लर्न करते हैं तो आप इजीली जो है उसके जो प्राइमरी कंपोनेंट्स हैं उनको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है एक्सेप्ट करना डाटा को, ठीक है। नंबर 2 जो है यानी कि नंबर 1 और उसके बाद नंबर 2 जो है इसने उस डाटा को प्रोसेस करना है और नंबर 3 पे उसने इसको आप चेंज कर देना है। या तो वो जो जिस डाटा को उसने प्रोसेस किया है या तो वो यूजर को डिस्प्ले करवाएगा नंबर 3 पे, या तो उसको हम क्या कर लेंगे स्टोर कर लिया जाएगा लेटर यूज करने के लिए, ठीक है। तो इसमें एक और चीज आपने ऐड करनी है कि कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है जो डाटा को प्रोसेस करती है, एक्सेप्ट करती है, प्रोसेस करती है किसमें, इंफॉर्मेशन में, और उस इंफॉर्मेशन को फिर क्या करती है, या तो डिस्प्ले करवा देती है यूजर को, यानी कि ये उसका 3 वाला फंक्शन है। नंबर 1 क्या है, डाटा को एक्सेप्ट करना, नंबर 2 उस डाटा को प्रोसेस करना और उस डाटा को प्रोसेस करके उस यूजर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज कर देती है, जिसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। अब इस इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, या तो वो यूजर को प्रोवाइड कर दी जाती है, यानी कि ये उसका 3 वाला जो है वो फंक्शन है, और या उसको स्टोर कर लिया जाता है परमानेंटली कंप्यूटर में, ताकि हम इन फ्यूचर जो है उसको हम यूज कर सकें। तो इस डेफिनेशन से आप देख सकते हैं कि जो कंप्यूटर के फंक्शंस हैं, 4 फंक्शंस जो है इस डेफिनेशन में आ रहे हैं, इसको अगर माइंड में रखेंगे तो इजीली डेफिनेशन जो है वो आप लर्न कर सकते हैं और इस टॉपिक का जो दूसरा पार्ट है उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट एक्सेप्ट डाटा, एक्सेप्ट, नंबर 2 जो है वो उस डाटा को प्रोसेस करना, नंबर 3 जो है वो डाटा यूजर को डिस्प्ले करवाना ऑन डिमांड, और नंबर 4 अगर वो डाटा इन फ्यूचर भी हमारे लिए जो है वो यूजफुल है तो उसको हम स्टोर कर लेते हैं। अब आज एक कंप्यूटर जो है उसको जो बेसिक पार्ट्स हैं वो 2 हैं। कंप्यूटर की जो है वो कॉम्बिनेशन है, वो 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। नंबर 1 जो है वो हार्डवेयर और नंबर 2 जो है वो सॉफ्टवेयर है, ठीक है। कंप्यूटर का कोई भी पार्ट जो फिजिकली जो है वो एग्जिस्ट करता है, फिजिकली जो चीज़ हमें नज़र आ रही है, जिसको हम सीन कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं हार्डवेयर। तो कंप्यूटर का कोई भी ऐसा पार्ट जो कि फिजिकली है उसको हम इस बोलते हैं हार्डवेयर। फॉर एग्जांपल जैसे कि कंप्यूटर के बहुत ज़्यादा जो पार्ट्स हैं इन द फॉर्म ऑफ हार्डवेयर, फॉर एग्जांपल कीबोर्ड है, माउस, मॉनिटर एक्सेट्रा। इसी तरह से कंप्यूटर का जो दूसरा एक कॉम्बिनेशन है, कंप्यूटर जो है वो कॉम्बिनेशन है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर जो है वो फिजिकली कोई चीज़ नहीं होती, तो फिर ये क्या चीज़ है, ये जस्ट जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या है, कोई भी जो हमारी प्रॉब्लम है, कोई भी जो हमारी नीड है, या कोई भी जो एक यूजर है उसकी रिक्वायरमेंट है, उसको सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं उन इंस्ट्रक्शंस को बोलते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है। जिस तरह से कोई भी टीचर जब आपको इंस्ट्रक्ट करता है, गाइड करता है, कोई मैथ का क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, तो अगर आप उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं तो आपके पास कोई वैलिड आंसर होता है। इसी तरह से कंप्यूटर में कोई भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी किसको, हार्डवेयर को, ठीक है, उस चीज़ को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूज़र रिक्वायरमेंट एंड प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जांपल जैसे MS वर्ड है, कोरल ड्रा है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, तो इसी तरह से काफ़ी ज़्यादा जो है वो सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं। तो ये फर्स्ट वाला जो है वो कंप्यूटर का ये टॉपिक का हिस्सा था कि कंप्यूटर क्या चीज़ है। अब आ जाएं उसके प्राइमरी कंपोनेंट्स। कंप्यूटर के जो है वो बेसिक 2 हिस्से हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इसी तरह से आगे इनको जो है वो मजीद आगे एक्सप्लेन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर। हार्डवेयर मीन ऐसी कोई भी सिस्टम कंप्यूटर का जो फिजिकल पार्ट है उसको हम बोलते हैं हार्डवेयर। तो अब जरा दोबारा इसकी डेफिनेशंस पे आए तो आपको ये इजीली जो है वो इसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कहा था कि इसकी डेफिनेशंस के जो जितने इसके फंक्शंस हैं उतने ही जो है वो कंप्यूटर के
कंपोनेंट्स बनते हैं। और ये ज़हन में रखना है कि ये जो कंपोनेंट हम डिस्कस कर रहे हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि डाटा एक्सेप्ट करता है कंप्यूटर। तो डाटा कब एक्सेप्ट करता है? कोई ना कोई इनपुट डिवाइस जब कंप्यूटर को डाटा सेंड करती है तो वो उसको एक्सेप्ट करता है। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर दैट इज इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। नंबर 2, यहाँ पे हमने देखा कि उस डाटा को प्रोसेस करता है। जो कंप्यूटर को डाटा दिया गया है किसी भी इनपुट डिवाइस से उसको एक्सेप्ट करता है। अगर वो डाटा वैलिड है, उसके सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, तो फिर वो जो है उसको सिस्टम कंप्यूटर जो है वो उसको प्रोसेस करेगा। उस हिस्से को बोलते हैं प्रोसेसिंग डिवाइसेस, ठीक है। और जब वो डाटा इंफॉर्मेशन में चेंज हो जाता है, यानी कि हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो बन जाता है, तो फिर जो कंप्यूटर है वो दो काम करता है। या तो वो डाटा जो है वो यूजर को डिस्प्ले करवा देता है, यूजर को दे देता है। अब जिस तरह का डाटा हमने इनपुट किया है उसी तरह से जो है वो हमें कोई ना कोई आउटपुट मिलेगी। तो उस तीसरा जो इसका फंक्शन है वो है डिस्प्ले करवाना, और वो किन के थ्रू होता है? आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। नंबर 4 पे हमने यहाँ पे देखा था कि डाटा को स्टोर कर लिया जाता है, तो वो किसके थ्रू होता है? स्टोरेज डिवाइसेस। इन फ्यूचर अगर हमें उस डाटा की ज़रूरत है तो हम उसको अपने कंप्यूटर सिस्टम में जो है वो स्टोर कर सकते हैं ताकि बाद में हम उसको दोबारा से यूज़ कर सकें, ठीक है। तो इस डायग्राम से भी आप इन 4 कंपोनेंट्स को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि फर्स्ट जो कंप्यूटर का पार्ट है वो है इनपुट यूनिट या इनपुट डिवाइसेस। वो क्या करती हैं? डाटा सेंड कर देती हैं किसको? प्रोसेसिंग डिवाइसेस को, ठीक है। नंबर 2 जो है वो प्रोसेसिंग डिवाइसेस जो है इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक CPU होता है। इन सारी चीज़ों को जो है वो हम 1 बाय 1 आगे डिस्कस करते हैं, इनकी डेफिनेशंस और इनकी एग्जांपल्स। और उसके बाद दूसरा जो इस प्रोसेसिंग डिवाइसेस जो है उनमें चीज़ होती है वो होती है मेमोरी, ठीक है। अब जब डाटा प्रोसेस हो जाता है तो फिर आगे उसके पास 2 पॉसिबिलिटी होती है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये 2 एरो जो है यहाँ से जा रहे हैं। या तो वो डाटा दिया जाता है किसको? यूज़र को डिस्प्ले करवा दिया जाता है, और उसके बाद अगर डाटा इन फ्यूचर हमें जो है उसकी ज़रूरत है तो हम उसको स्टोर कर लेते हैं किसी ना किसी स्टोरेज डिवाइसेस पे। तो ये हमने जो है वो इसके कंप्यूटर के प्राइमरी कंपोनेंट्स जो है उनको डिस्कस किया बाय नेम, और ये उसकी जो है वो डायग्राम है। तो इसकी जो डिटेल है यानी कि इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज जितनी भी डिवाइसेस हैं इनकी डिटेल जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें हम इसको ब्रीफली जो है वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आज हम जो है वो लेक्चर नंबर 1 जो है उसको कंप्लीट करते हैं। तो ये लेक्चर जो है वो आपको मॉडल साइंस कॉलेज जो है उसकी वेबसाइट से आप उसको सर्च कर सकते हैं, उनको यहाँ से लर्न कर सकते हैं। और इसका जो एड्रेस है वो है www.modelscience.edu.pk।